वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे। अब इस सैंपल पेपर के प्रीवियस कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको हम लोग प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग न्यू क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। हम लोग जो एक सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं जिसमें आपको सैंपल पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। टोटल जितने भी 37 क्वेश्चंस दिए गए होंगे हम वन बाय वन सारे क्वेश्चन को स्टेप बाय सॉल्व करते हैं। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट एंड स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। मतलब कहा गया कि दो पोल जो है वो सेम हाइट का है और वो कहां स्टैंड कर रहा है, तो अपोजिट टू ईच अदर ऑन द आइदर साइड ऑफ रोड, मतलब रोड के दोनों तरफ वो स्टैंड कर रहा है। आगे क्या कहा गया कि विच इज 80 मीटर वाइड, इसका मतलब रोड का आपको विड्थ दे दिया गया 80 मीटर। ये रहा रोड और इसको आप ए बी मान सकते हो और ये रोड का टोटल विड्थ कितना है, 80 मीटर है। कहा गया कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो सपोज करो, पहले एक लाइन को हम थोड़ा सीधा कर लेते हैं। ये रहा आपका लाइन ए और बी, ये रोड रहा। अब रोड के एक तरफ सपोज करो कि एक पोल ये है, दूसरी तरफ रोड के एक पोल ये है, दोनों पोल स्टैंड कर रहा है। अब क्या कहा गया कि फ्रॉम द पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, सपोज करते हैं कि कोई एक पॉइंट होगा, यहां पे एक पॉइंट रहा। अब यहां से कहा गया कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो एक एंगल सपोज करो कि यहां पे 60 डिग्री का बन रहा है और एक एंगल यहां पे 30 डिग्री का बन रहा है। ये कितना का रहा, ये रहा आपका 30 डिग्री और ये रहा 60 डिग्री। अब ए बी मान ही रखे हो तो एक को आप सी मान लो और एक को आप डी मान लो। आगे क्या कहा गया कि रिस्पेक्टिवली टू फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। तो आपको हाइट पता करना है, ये भी एच होगा तो ये भी एच होगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कह दिया गया कि दोनों का हाइट इक्वल है। और क्या कहा गया कि हाइट ऑफ द पोल एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। अब पोल से पॉइंट का, अब देखो ए बी सी डी आपने मान रखा है, इसको आप ई मान लो। बातें समझ में आ गई। अब आप यहां पे सॉल्व कर लो। हमें इतना पता है कि विड्थ ऑफ रोड जो है वो आपको दिया गया है कितना, तो 80 मीटर। इसका मतलब यहां से यहां तक का लेंथ जो होगा वो 80 मीटर हो जाएगा। ये लेंथ कितना आ गया, 80 मीटर। अब हम लोग मान लेते हैं बी से ई को x, लेट BE इक्वल्स टू x, और B क्या है, तो B पॉइंट से पोल के बीच का डिस्टेंस है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं BE इक्वल्स टू x मीटर। यहां से AE कितना आ जाएगा, तो AE इक्वल्स टू आ जाएगा ये 80 माइनस x मीटर, 80 माइनस x मीटर। ये बातें समझ में आ गई। क्योंकि अगर आप इसको x मानते हो, ये इधर कितना हो जाएगा, AE 80 माइनस x हो जाएगा। अब एक बात बताओ कि पोल जो होगा वो ग्राउंड के साथ कितना का एंगल फॉर्म कर रहा होगा, 90 डिग्री का। यहां भी एंगल आ गया आपको 90 डिग्री का और ये भी एंगल आ गया 90 डिग्री का। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं इन ट्रायंगल। इन ट्रायंगल कोई एक ट्रायंगल पहले ले लो, तो हम लोग BCE को ले लेते हैं। BCE, तो यहां से आप कह सकते हो tan 60 डिग्री इक्वल्स टू, टेन का फॉर्मूला क्या होता है, बोलोगे सर P बाई बी, इट मींस परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। यहां पे परपेंडिकुलर क्या है, तो BC है। बेस क्या है, तो BE है। अब एक बात बताओ कि tan 60 का वैल्यू आपको पता होगा कि tan 60 √3 के इक्वल होता है। इसका मतलब √3 इक्वल्स टू, अब देखो कि BC कितना है, तो BC आपको H के इक्वल, हमने इसको H सेंटीमीटर मान रखा है, इसको आप H मान लो, बाय BE। BE यहां पे कितना है, x है, या आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या लिख सकते हो, यहां से हम लोग लिख सकते हैं H इक्वल्स टू, ये आपको आ गया √3x। इसको आप मान लो इक्वेशन फर्स्ट। बातें समझ में आ रही है। अब इस ट्रायंगल को आपने ले लिया, अब इस ट्रायंगल को लो। इन ट्रायंगल AED, इन ट्रायंगल AED। अब AED में आप कह सकते हो tan 60 डिग्री, सॉरी 60 तो हमने ले लिया, अब 30 है, tan 30 डिग्री इक्वल्स टू, टेन का फॉर्मूला क्या होता है, P बाई बी। यहां पे परपेंडिकुलर क्या है, AD है, बाय बेस क्या है, तो बेस AE है।
टेन 30 का फॉर्मूला होता है 1/√3 इक्वल्स टू एडी। एडी आपको दिया गया है कितना, एच के इक्वल, और ए आपको दिया गया 80 माइनस एक्स के इक्वल, 80 माइनस एक्स के इक्वल। अब एक चीज देखो कि एच के प्लेस पे हम लोग चाहें तो √3x ले सकते हैं। एच के प्लेस पे कितना ले सकते हैं, √3x। वैल्यू पुट करेंगे तो 1/√3। अब नहीं तो चलो इसको नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते हैं, नहीं तो यहां पे आप लोग देख नहीं पाओगे। तो अब इसको आगे आ जाते हैं, क्या है यहां से कॉपी कर लो नेक्स्ट पेज में। यह है आपका 1/√3 इक्वल्स टू h/80 माइनस एक्स। यहां पे हमारे पास है 1/√3 और क्या था, खुद ही भूल गए हम, ये था 1/√3 इक्वल्स टू h/80 माइनस एक्स इक्वल्स टू h/80 माइनस एक्स। अब इसमें अगर हमने पुट किया वैल्यू, तो वैल्यू क्या था, ये आपको दिया गया था इक्वेशन में h इक्वल्स टू √3x। तो h इक्वल्स टू √3x, यहां पे पहले h इक्वल्स टू हम लोग √3x ही पुट कर लेते हैं और 80 माइनस एक्स आ जाएगा। और ये आपको आ गया कितना, 1/√3। ये कहां से आया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 80 माइनस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 80 माइनस एक्स, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, यहां पे 3x आ जाएगा। इसको आप कितना लिख सकते हो, 80 इक्वल हो जाएगा 3x और प्लस x के, यहां से 80 इक्वल्स टू आ जाएगा आपको 3x प्लस x, इट मींस 4x। यहां से x इक्वल्स टू आ गया आपको 80/4। 80/4 कहने का मतलब 4 1 जा 4, 24 जा 80, यहां से x आपको आ गया 20 के इक्वल। अब x 20 के इक्वल आ गया, तो आपको x का वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट कर लो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, इक्वेशन फर्स्ट में आपको दिया गया h इक्वल्स टू √3x, h इक्वल्स टू √3x, h इक्वल्स टू आ जाएगा √3 और इंटू x के प्लेस पे कितना 20, तो ये आपको आ जाएगा 20 √3 और मीटर, और इसको भी आप मान लो x इक्वल्स टू कितना आ गया 20 मीटर। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, तो फर्स्ट हमें पूछा गया था हाइट ऑफ पोल, देयरफॉर हाइट ऑफ पोल्स इक्वल्स टू, तो आपको क्वेश्चन में कहा गया था कि दोनों पोल का हाइट इक्वल है, इसका मतलब h आपको आ गया 20 √3 मीटर, तो यहां से डायरेक्ट आप लिख लो 20 √3 मीटर आ गया। अब एक चीज देखो, और भी कुछ क्वेश्चन में पूछा गया था, क्या पूछा गया था, क्वेश्चन देखना होगा। और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि फाइंड द हाइट ऑफ पोल, तो हमने हाइट तो फाइंड कर दिया। आगे कहा गया कि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, अब पोल से डिस्टेंस पूछा गया, तो एक x है और दूसरा 80 माइनस एक्स है। द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड पोल्स आर, एक कितना आ जाएगा, तो एक x आ जाएगा, इसका मतलब 20 मीटर, और दूसरा कितना आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा आपको 80 माइनस एक्स था, इसका मतलब 80 माइनस 20 कहने का मतलब 60 मीटर, ये आपको आ गया कितना 60 मीटर। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, तो 20 मीटर और 60 मीटर आंसर आ जाएगा, और साथ ही साथ हाइट कितना आ गया, तो 20 √3 मीटर आ गया। बातें समझ में आ गई, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि PQR इज अ राइट एंगल एट Q, मतलब कहा गया कि यहां पे Q राइट एंगल है, कह रहे कि QX परपेंडिकुलर PR। अब QX परपेंडिकुलर PR के है, ये तो दिया गया नहीं है। अब सपोज कर लो यहां पे लाइन मिला लो इसको, ये QX जो है ये परपेंडिकुलर हो गया किसके, QX परपेंडिकुलर हो गया RP के। आगे कहा गया कि XY परपेंडिकुलर RQ, यहां पे XY परपेंडिकुलर RQ दिख रहा है, नो प्रॉब्लम, एंड XZ परपेंडिकुलर PQ।
और xz परपेंडिकुलर किसके, PQ है, नो प्रॉब्लम। कहा गया कि ड्रॉन, कहा गया कि प्रूव दैट xz स्क्वायर इक्वल्स टू pz इंटू zx। आपको प्रूफ क्या करना है कि xz स्क्वायर इक्वल हो जाएगा pz इंटू zq के। कैसे प्रूफ करेंगे यहां पे समझो। सबसे पहले आप एक चीज देखो कि RQ परपेंडिकुलर, RQ पैरेलल किसके है, RQ पैरेलल है XZ के। अब बोलोगे सर क्यों पैरेलल है, क्योंकि आपको पता है ये भी परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है, तो दोनों पैरेलल आ गया। यहां से हम लोग डायरेक्ट कह सकते हैं कि यहां पे अब देखो कि RQ का ही हिस्सा YQ है, यहां से हम लोग ये कह सकते हैं कि YQ और ये पैरेलल किसके आ जाएगा, तो देयरफॉर YQ और ये पैरेलल हो जाएगा XZ के, YQ पैरेलल XZ। यहां तक बातें समझ में आ गई। अब देखो एक चीज कि XY ये भी परपेंडिकुलर है RQ पे और PQ ये भी परपेंडिकुलर है RQ पे। यहां से आप कह सकते हो XY पैरेलल हो गया किसके, तो XY पैरेलल हो गया PQ के। अगर XY पैरेलल हो गया PQ के, तो यहां से आप डायरेक्ट कह सकते हो कि XY पैरेलल हो जाएगा किसके, तो XY पैरेलल हो जाएगा ZQ के, ZQ के। अब एक चीज गौर से देखो, यहां पे XY पैरेलल मिल गया आपको ZQ के और XZ पैरेलल मिल गया YQ के। एक चीज बताओ कि दोनों यहां पे ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल, ये भी 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90 का, तो अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल का 3 एंगल 90 का हो जाए तो ऑब्वियस है कि चौथा एंगल भी 90 का होगा। इसका मतलब यहां से ये भी क्लियर है कि 90 डिग्री का है, तो हम लोग डायरेक्ट कह सकते हैं कि XYQZ ये क्या होगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। तो देयरफॉर XYQZ इज अ रेक्टेंगल। इज अ रेक्टेंगल। और यहां पे आप कह सकते हो कि एंगल x कितना आ जाएगा, तो एंगल x इक्वल्स टू 90 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि 3 एंगल ऑलरेडी आपको 90 के दिए जा चुके हैं। अब एक चीज बताओ कि यहां पे ये 90 डिग्री का आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप एक चीज करो कि इसको आप मान लो एंगल 1, क्योंकि डायरेक्ट बहुत बार नाम लिखने पे हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। इसको 1 मान लो और इसको 2 मान लो, इसको आप 3 मान लो और इसको आप 4 मान लो, ये हो गया। अब इसको हम लोग थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, नहीं तो दिमाग में और बहुत सारे कंफ्यूजन आने लगेंगे। इसको आप इसको यहां से ज्वाइन कर लो। एक ये एंगल है आपके पास और एक ये एंगल है। आपने इसको क्या मान रखा है, 1 मान रखा है, ये 2 रहा, ये 3 रहा, ये 4 रहा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका, क्लियर है। अब यहां पे आ जाओ, इन ट्रायंगल। अब एक चीज देखो कि यहां पे हम लोग पहले ट्रायंगल की बात नहीं करते हैं, समझने की कोशिश करो। अब बताओ कि यहां पे Z, Q और X, अगर ZQ X की बात करें तो एंगल 1 और एंगल 2 इस दोनों का सम किसके इक्वल होगा, थर्ड एंगल के, मतलब Z के। और आपको पता है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो इसका मतलब अगर हम लोग 1 और 2 को ऐड करें तो Z के इक्वल आ जाएगा। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 Z के इक्वल होगा, मतलब 90 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। इसको आप मान लो इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद आप आ जाओ इन ट्रायंगल PXZ में। यहां पे ये अगर 90 का होगा तो ये बात भी बिल्कुल क्लियर है कि इस तरफ भी 90 का एंगल होगा। यहां से आप कह सकते हो एंगल 3 प्लस एंगल 4 ये भी 90 डिग्री का, एंगल 3 अब प्लस एंगल 4 ये भी कितना का आ गया, 90 डिग्री का। इसको आप मान लो इक्वेशन सेकेंड। अब एक चीज गौर से देखो कि आपको यहां पे ये कहा गया था कि ये परपेंडिकुलर है। अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये बात भी क्लियर है कि P, X और Q में हम लोग कह सकते हैं कि एंगल 3 और एंगल 2 ये भी आ जाएगा कितना का, 90 डिग्री का। तो एंगल 3 अब प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू आ जाएगा 90 डिग्री का। इसको आप मान लो इक्वेशन 3। बातें समझ में आ गई। अब यहां से आप सॉल्व कर लो इसको। यहां से कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड
अब देखो कि यहां पे 1 अ प्लस 2 90 है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके है 90 के है। यहां से आप कह सकते हो एंगल 3 प्लस एंगल 2, एंगल 3 अ प्लस एंगल 2 ये कितना आ गया 90 के। यहां से देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहां से आपको मिल गया एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल मिल गया। अब हम लोग चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड 3 एंड 4। अब यहां से देखो कि आपको पता है कि एंगल 3 प्लस 4 90 डिग्री है, एंगल 3 प्लस एंगल 4 90 डिग्री है, तो ये भी कह सकते हो एंगल 3 प्लस एंगल 2 90 डिग्री, एंगल 3 प्लस एंगल 2 90 डिग्री। तो यहां से देखो कि 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आपको मिल गया किसके एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4। 1 2 के इक्वल आ गया और 2 4 के इक्वल आ गया। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, आपको प्रूफ करना है कि एक्स जेड स्क्वायर इक्वल हो जाएगा पी जेड इंटू जेड क्यू के। हम लोग यहां से कह सकते हैं एंगल 1, अब इस तरफ समझो, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। अब एंगल 1 की अगर हम बात करें तो ये आपको आ जाएगा ये एंगल, मतलब जेड एक्स क्यू, जेड एक्स और क्यू, और ये इक्वल किसके आ जाएगा, तो ये आपको आ गया एंगल 1 एंगल 2 के। ये अब एक चीज देखो कि मामला कहीं ना कहीं गड़बड़ है, हमें क्या प्रूफ करना था, ये इक्वल इसके प्रूफ करना था। तो अगर हमने सॉल्व किया तो यहां पे कितना आ गया 1 प्लस 2 90 डिग्री नो प्रॉब्लम, यहां से 3 प्लस 4 90 डिग्री नो प्रॉब्लम, और यहां से आपको आ गया 3 प्लस 2 90 डिग्री। अब इसको हमने लिया 1 और 2 को, तो यहां से हम लोग कह सकते हैं 1 और 3 से, तो 1 और 3 से हम लोग कह सकते हैं कि ये आपको आ गया एंगल 1 अ प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 अ प्लस एंगल 2। यहां तक ओके है। अब गड़बड़ तो कुछ नहीं कर दिए, यहां पे 1 और 2 था और 3 और 2 था, तो 2 से 2 को ना कट करना था, हमने 2 से 3 को कट कर दिया, यही तो मिस्टेक है। इसको आप सही कर लो पहले, क्योंकि जैसे ही वहां इक्वल नहीं आया तो समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं हमने मिस्टेक किया। अब यहां से हम लोग कह सकते हैं कि ये इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड क्या है, एंगल 1 अ प्लस एंगल 2 ये 90 डिग्री के इक्वल है। इसको आप कह सकते हो एंगल 2 अ प्लस एंगल 3 ये कितना है 90 डिग्री के है। यहां से 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहां से आपको मिल गया एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 मिल गया। अब यहां पे देख लो कि एंगल 3 अ प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 90 डिग्री और एंगल 3 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री। 3 से 3 कैंसिल तो 2 4 के इक्वल है। अब बिल्कुल ओके है। अब देखो कि इन ट्रायंगल, अब यहां से ये देखो कि इसका 1 और इसका 3 इक्वल है, इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं एंगल जेड एक्स क्यू और ये इक्वल किसके है, ये आपको आ गया एक्स पी जेड के, एंगल एक्स पी और जेड के, ये इक्वल आ गया। और इसके बाद आपको क्या दिख रहा है 2 4 के इक्वल दिख रहा है, इसका मतलब एंगल एक्स क्यू जेड, एंगल एक्स क्यू और जेड, और ये इक्वल किसके आ गया, तो ये आपको दिया गया है 2 4 के इक्वल। तो 4 एंगल क्या है, ये एंगल पी एक्स जेड है, एंगल पी एक्स और जेड। अब देखो कि यहां से दो ट्रायंगल में आप ऐसा कह सकते हो कि एक्स जेड एक्स पी ये और एक्स क्यू जेड, तो यहां पे आप ले लो एंगल एक्स, अगर इसका हम लोग एक्स लेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, इसका एक्स लेंगे तो इसका पी आ जाएगा, यहां पे पी आ गया। इसके बाद इसका क्यू लेंगे, यहां पे इसका क्यू ले लो, इसका अगर क्यू लेंगे तो क्यू किसके इक्वल है एक्स के, इसका एक्स के इक्वल आ जाएगा। अब थर्ड एंगल क्या बच गया, अगर हम लोग जेड क्यू एक्स की बात करेंगे तो ये आपको आ गया एक्स और क्यू, तो यहां से जेड बच गया और यहां पे कितना आ जाएगा, तो पी एक्स हमने ले लिया, तो पी एक्स हमने ले लिया, तो यहां पे भी कितना आ जाएगा जेड आ जाएगा। तो इसका मतलब यहां से हम लोग कह सकते हैं कि ट्रायंगल एक्स क्यू जेड अब ये सिमिलर हो जाएगा। ये जो इतना प्रोसेस हम कर रहे थे वो किसके लिए, सिमिलरिटी के लिए कर रहे थे। अब ये सिमिलर किसके आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको सिमिलर एक्स क्यू, मतलब एक्स क्यू जेड और ये सिमिलर हो जाएगा पी एक्स जेड के, तो पी एक्स और जेड के।
अब बताओ कि दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए कैसे, क्योंकि आपको पता है कि यहां पे ए से बाय ए सिमिलैरिटी, बाय ए सिमिलैरिटी। अब ए सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, सिमिलर हो गए। और जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा। यहां से हम लोग कह सकते हैं, अब तो स्पेस नहीं है तो यहां से हम लोग ले सकते हैं, हमें चाहिए क्या, तो यहां पे एक्स क्यू, तो यहां से एक्स जेड और बाय इसका एक्स जेड लिए तो इसका क्या आ जाएगा, पी जेड आ जाएगा। एक्स जेड बाई पी जेड और ये इक्वल किसके आ जाएगा, तो यहां से आपको आ जाएगा जेड क्यू, इसका अगर जेड क्यू लिए तो इसका एक्स जेड आ जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एक्स जेड को एक्स जेड से तो एक्स जेड स्क्वायर और ये इक्वल किसके आ गया, एक्स जेड स्क्वायर इक्वल आ गया आपको पी जेड और इंटू जेड क्यू के, और यही आपको प्रूफ करना था। फाइनली ये प्रूफ हो गया। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्किल विथ AC इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, AB इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर एंड एंगल BOD इक्वल्स टू 90 डिग्री। नो प्रॉब्लम। कहा गया कि फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। आपको शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे? अब एक बात बताओ, अगर हम लोग एरिया ऑफ सेमी सर्कल में एरिया ऑफ क्वाड्रेंट को ऐड कर लें और माइनस कर लें इस ट्रायंगल को, तो हमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन पता चल जाएगा। लेकिन यहां पे आपको कुछ दिए गए हैं, उसको पहले आप लिख लो। AC कितना है, तो AC आपको दिया गया 24 सेंटीमीटर के इक्वल। इसके बाद AB कितना है, ये आपको दिया गया 7 सेंटीमीटर के इक्वल। नो प्रॉब्लम। अब एक चीज आपको पता होगा कि ये एंगल कितना का होगा, 90 डिग्री का होगा। यहां से आप कह सकते हो कि एंगल BAC इक्वल्स टू आ जाएगा 90 डिग्री का। क्यों आ जाएगा, तो ये सेमी सर्कल का एंगल है, तो एंगल एट सेमी सर्कल, एंगल एट सेमी सर्कल। अब जैसे ही ये 90 डिग्री का एंगल बना तो ABC क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो इन राइट ट्रायंगल ABC, इन राइट ट्रायंगल ABC। अब बताओ कि राइट एंगल ट्रायंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब एच स्क्वायर के प्लेस पे यहां पे क्या है, BC, तो BC स्क्वायर इक्वल आ जाएगा किसके, ये आ जाएगा AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, AC स्क्वायर और प्लस AB स्क्वायर। सबका वैल्यू पुट कर दो। कैसे आया, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। अब यहां से देखो BC स्क्वायर, BC कितना है नहीं पता, ऐसे ही रहने दो BC स्क्वायर को, और ये इक्वल आ जाएगा किसके, तो AC स्क्वायर। AC आपको 24 दिया गया, 24 का स्क्वायर, अब प्लस AB कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर कर लो। 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 आएगा, और 7 का स्क्वायर करेंगे 49 आ जाएगा। तो यहां से आप लिख सकते हो BC इक्वल्स टू रूट अंडर 9 6 15 का 5 कैरी 1, 7 4 11 1 12 का 2 कैरी 1 और 5 1 6। आप यहां से कह सकते हो रूट अंडर 625, और ये किसका स्क्वायर रूट होता है, 25 का। तो यहां से आपको आ गया कितना, तो 25, BC इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर आ गया। अब एक चीज आप हमको बताओ कि BC अगर आपको आ गया 25 सेंटीमीटर, तो ये बिल्कुल क्लियर है कि यहां पे ये क्या है, सेंटर है, और BC क्या है, डायमीटर है। तो डायमीटर का हाफ पता चलता है कि रेडियस होता है। इसका मतलब यहां पे अगर हम रेडियस की बात करें, या OB कह लो, या आप इसका भी कुछ नाम रख सकते हो। ये कितना आ गया, ये आपको आ गया 25/2। अब इसी रेडियस को फाइंड करने के लिए हमने इतने पापर बेले हैं। नहीं तो आप बोलोगे सर इसकी जरूरत कहां पड़ेगी, आपको जरूरत पड़ेगी वहां पे क्वाड्रेंट के एरिया के वक्त इसकी जरूरत पड़ने वाली है। अब हम लोग सॉल्व करते हैं। अब यहां पे देखो आपसे क्या पूछा गया, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। हम लोग इसी स्पेस में बनाने की कोशिश करते हैं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे फाइंड करोगे, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल
एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब प्लस हो जाएगा यहां पे क्या, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। कोई इसको एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ले सकता है या कोई इसको एरिया ऑफ सेक्टर से भी सॉल्व कर सकता है। आपको जैसे सुविधा लगे आप उस तरीके से सॉल्व कर लो। अब हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अब देखो कि हमने क्या लिखा था वहां पे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल, अब प्लस हो जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट। अब देखो कि एरिया ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, अब बोलोगे सर इसका फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर बाय 2 होता है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, अब यहां पे देखो फिगर पे फिर से आकर के कि ये जो ट्रायंगल दिया गया वो आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया, इसका मतलब 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट अप्लाई कर सकते हैं। तो 1/2 इंटू ए बी इंटू ए सी, तो 1/2 इंटू ए बी और इंटू ए सी, ये पता चल गया। अब प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है। अब इसका वैल्यू आप पुट कर लो जो भी दिया गया। अब इसमें एक चीज करो, ऐड कर लो पाई आर स्क्वायर अब प्लस 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब इस सबको ऐड करेंगे, यहां पे कितना आ जाएगा 4 और 2, इसका एलसीएम 4 आ जाएगा, 2 2 जा 4, तो यहां से 2 पाई आर स्क्वायर अब प्लस यहां पे 1 पाई आर स्क्वायर, ये आ जाएगा आपको 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर, और माइनस कितना आ जाएगा, तो 1/2 इंटू बेस के ए बी कितना है, तो ए बी आपको दिया गया है 7 और ए सी दिया गया 24, तो 7 इंटू 24, 7 और इंटू 24। अब एक चीज क्वेश्चन में देख, इसको आप सॉल्व कर लो, 2 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, यहां से 3 पाई आर स्क्वायर बाई 4 और माइनस यहां कितना आ जाएगा, तो 12 2 जा, तो 12 7 जा 84। अब एक चीज आप चेक कर लो कि क्या पाई का वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है, नहीं दिया गया हो तो हम लोग 22/7 ले लेंगे। पाई का वैल्यू कहीं कुछ नहीं दिया गया है। अब यहां पे कितना है, तो बीसी रेडियस है हमारा, और ये रेडियस हमें दिया गया कितना, अब देखो बीसी यहां पे क्या है रेडियस, इसको आप आर मान ही लो यहां पे, और ये कितना आ जाएगा, तो ये आप सॉरी ये बीसी क्या है, डायमीटर है, इसको आप डायमीटर ही रहने दो। तो यहां से हमने रेडियस फाइंड किया, तो रेडियस कितना आ जाएगा, तो यहीं पे आप रेडियस फाइंड कर लो, तो ये आपको आ जाएगा 25/2, 25/2 सेंटीमीटर, ये आपका रेडियस हो जाएगा। अब आगे सॉल्व कर लो, 25/2 है, यहां से इसको आप लिख सकते हो 3/4 इंटू 22/7, और कितना आ गया था इधर, तो 25/2, तो इसका मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं 25/2 और इंटू 25/2 और माइनस 84। यहां तक बातें समझ में आ गई। 3/4 पाई के प्लेस पे 22/7, आर स्क्वायर कहने का मतलब 25/2 और इंटू 25/2, नो प्रॉब्लम। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, अब डायरेक्ट सॉल्व होना तो काफी मुश्किल दिख रहा है, यहां से 2 से अगर सॉल्व करेंगे तो ये 11 आ जाएगा, और तो कुछ नहीं किया जा सकता, काट सकते हैं नहीं काट सकते। अब सबको मल्टीप्लाई कर लो, 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 625, 625 को 33 से मल्टीप्लाई करो, 33 से, इतना आ गया 20625। अब इसको आप डिवाइड कर लो, 7 2 जा 14, अब 14 4 जा 56, 4 टाइम्स भी अगर करते हैं तो नहीं होगा, 3 टाइम्स लगाओ, 6 3 जा 18 का 8 कैरी 1, 5 3 जा 15 116,
16 माइनस 8 8, 9 माइनस 6 3, कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पे नेक्स्ट नंबर आएगा 2। 7 टाइम्स अगर हम लोग करते हैं आ जाएगा, नहीं हो सकता है, 7 टाइम्स तो नहीं होगा, नहीं हो रहा है। अब इसको हम लोग 6 टाइम्स कर लेते हैं। सिक्स टाइम्स अगर करेंगे तो ये आ जाएगा 12 माइनस 6 6, 7 माइनस 3 4, कैंसिल आ जाएगा। 2 के बाद नेक्स्ट नंबर 5 आएगा। 8 टाइम्स करो, हो जाएगा। 8 6 जब 48 का 8 कैरी 4, 8 5 जब 40 और 4 44। अब यहां पे 15 माइनस 8 7 होगा, 5 माइनस 4 1 होगा और ये कैंसिल। अब तो नंबर खत्म है, हम लोग यहां पे पॉइंट देंगे और यहां पे 0 आ जाएगा। अब एक चीज देखो, 56 3 जा अगर हम लोग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 टाइम्स करने पे ये आपको आ जाएगा, जो भी हो आ जाएगा। अब आगे आप समझ सकते हो, यहां पे कितना आ गया, 368.3 आ गया। अब आगे करने की जरूरत नहीं है, रहने दो ऐसे ही। अब इसको आप कितना लिख सकते हो, 368 और 0.3 और माइनस कितना आ गया, 84.0। सॉल्व करने पे 8 माइनस 4 4, 16 माइनस 8 8 और ये कितना आ गया 2। यहां से आपको आ गया 284.3। यूनिट क्या था, तो यूनिट हमें मीटर था या सेंटीमीटर था, शायद मीटर था, चेक कर लेते हैं एक बार। यूनिट हमको दिया गया था क्या, तो सेंटीमीटर, तो यहां से सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए, 284 और 0.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक चीज हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्या कहीं यहाँ पे मिस्टेक तो नहीं किए हैं कैलकुलेशन में, क्योंकि देखो जब इतना लंबा कैलकुलेशन हो तो कहीं पे मिस्टेक होने का चांस जरूर बनता है। अब यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं, ये बिल्कुल ओके है। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे 7 2 जा 14 और 14 4 जा 56, 56 3 जा, ये बिल्कुल ओके है। अब ये भी ओके है, तो हम लोग फाइनल कंक्लूजन तक आ गए। और माइनस कितना है 84, अब इसको माइनस किए 8 माइनस 4 4, 16 माइनस 8 8 और ये कितना आ गया 2। इसका मतलब 284.3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इट्स ओके।